में आप कारक के भेद के बारे में पढ़ेंगे। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। इन चिन्हों को कारक की विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम कारक के 8 भेद को उनके विभक्ति चिन्ह सहित भली भांति इस प्रकार जानते हैं। कारक के भेद। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग ने, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग को, करण कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग के लिए, को, के वास्ते, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग से अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग में, पर, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग हे, अरे, अजी। कर्ता का अर्थ है करने वाला। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उन्हें कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के उदाहरण। राकेश ने पत्र लिखा। इस वाक्य में राकेश ने पत्र लिखा है। जब वाक्य भूतकाल की सकर्मक क्रिया का होता है तो ने परसर्ग का प्रयोग होता है। अतः यहाँ राकेश ने कर्ता कारक है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। शशि झूला झूलती है। इस वाक्य में शशि झूला झूल रही है। यह वाक्य भूतकाल की सकर्मक क्रिया का नहीं है और न ही यहाँ ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ शशि कर्ता कारक है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उन्हें कर्म कारक कहते हैं। पिताजी ने किरण को साइकिल दी। यहाँ देने की क्रिया का फल किरण पर पड़ रहा है। अतः किरण को में कर्म कारक है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। प्रिया कपड़े को अलमारी में रख रही है। यहाँ रखने की क्रिया का फल कपड़े पर पड़ रहा है। अतः कपड़े को में कर्म कारक है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले के साधन का बोध होता है उन्हें करण कारक कहते हैं। करण कारक के उदाहरण। गंगू कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। यहाँ लकड़ी काटने का साधन कुल्हाड़ी है। अतः कुल्हाड़ी से में करण कारक है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से साथ होने के भाव को बताता है। मुझे पत्र के द्वारा यह सूचना मिली। यहाँ सूचना मिलने का साधन पत्र है। अतः पत्र के द्वारा में करण कारक है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह के द्वारा साथ होने के भाव को बताता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के रूप लिए कार्य करने या किसी को कुछ देने का बोध होता है उन्हें संप्रदान। संप्रदान कारक के उदाहरण। वन ने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर उपहार दिया। यहाँ दोस्त को उपहार देने का काम किया जा रहा है। अतः दोस्त को ने संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को है। डॉक्टर ने गरीबों के वास्ते अस्पताल खोला।
यहाँ गरीबों के वास्ते काम किया जा रहा है, अतः गरीबों के वास्ते में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के वास्ते है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का, दूरी का, तुलना का बोध होता है, उन्हें अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक के उदाहरण। सभी विद्यार्थियों ने बस्ते से अपनी अपनी पुस्तक निकाली। यहाँ पुस्तक बस्ते से अलग हो रही है, अतः बस्ते से में अपादान कारक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से अलग होने के भाव को बताता है। चूहा बिल से निकला। यहाँ चूहा बिल से अलग हो रहा है, अतः बिल से में अपादान कारक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से अलग होने के भाव को बताता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध का बोध होता है, उन्हें संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के उदाहरण। यह सोहन का घर है। यहाँ सोहन तथा घर का संबंध ज्ञात हो रहा है, अतः सोहन का में संबंध कारक है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का है। वह विमला की सहेली है। यहाँ विमला तथा सहेली का संबंध ज्ञात हो रहा है, अतः विमला की में संबंध कारक है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह की है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के उदाहरण। पुस्तकालय में बहुत सी अच्छी किताबें हैं। यहाँ पुस्तकालय में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में है। सारा सामान मेज पर रख दो। यहाँ मेज पर में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह पर है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पुकारने, बुलाने या सावधान करने के भाव का बोध होता हो, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के उदाहरण। हे बच्चों, शोर मत करो। यहाँ हे बच्चों में संबोधन कारक है। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है। अरे, यह चोट कब लगी? यहाँ अरे में संबोधन कारक है। संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह अरे है। इस मॉड्यूल में आपने सीखा कारक